हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा भारत जो बुक है उसका चैप्टर 7 करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत के समुद्री तट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं हर लाइन नहीं रीड करूँगी, केवल एक्सप्लेन करूँगी। आपके पास बुक है, आप अच्छी तरह से उसे रीड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तन्नू ने नारियल पानी पीते हुए अन्नू से पूछा, ये नारियल दिल्ली में कहाँ से आते हैं? यहाँ तो कहीं नारियल के पेड़ दिखाई नहीं देते। अन्नू बोली, पिछले साल सर्दी की छुट्टियों में हम दक्षिण भारत में गए थे। ठीक है, तो अन्नू से बताते थे कि दक्षिण भारत में गए थे और वहाँ पे है नारियल के पेड़ और वहीं से ये नारियल के पेड़ आते हैं। और एक और मज़ेदार बात है कि वहाँ पे जहाँ पे नारियल के पेड़ होते हैं दक्षिण भारत में, वहाँ पे क्या होता है, जनवरी और दिसंबर में भी बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ती, जबकि हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में बहुत ज़ोर से, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना। तो दक्षिण भारत देख लेते हैं मैप में मैंने बताया था ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण, राइट हैंड की साइड में पूर्व और ये लेफ्ट हैंड की साइड में पश्चिम होता है। तो दक्षिण भारत, ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा, दक्षिण भारत। यानी कि जो नीचे वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत। ये हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारा पूर्व भारत है, ये उत्तर भारत है और ये पश्चिम भारत है। और इसको हम मध्य भारत बोलते हैं, इसलिए इस राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत, क्योंकि ये भारत के दक्षिण में यानी कि नीचे स्थित हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में क्या होता है, ज़्यादा ठंड नहीं होती, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है बल्कि। ठीक है, हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो ये हमारा जो भारत का मैप है ये वाला, और इसके नीचे यानी कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर समुद्र है जिसका नाम है हिंद महासागर। और इसी हिंद महासागर के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, हिंदुस्तान। ठीक है, इस पूरे भारत को हम क्या बोलते हैं, जो दक्षिण भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड पानी हो। इस साइड भी पानी है, नीचे भी पानी है और इस साइड भी पानी है। यहाँ पे तीनों साइड पानी है, 1 2 3, यानी कि 3 साइड पानी है और एक साइड ज़मीन है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। तो दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। ये हमारा जो भारत का मैप है इसमें पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये पानी वाला क्षेत्र है यानी कि समुद्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है, अरब सागर, ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, पश्चिम में गुजरात से लेकर, अब ये देखते हैं हम समुद्र के साथ में पश्चिम में कौन कौन से राज्य लगते हैं, यानी कि अरब सागर के साइड जो तट पर होते हैं उसे कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो यहाँ पर है जो पानी के साथ में जो लगते राज्य हैं, यानी कि पश्चिमी तट, इसको पश्चिमी तट बोलेंगे और इसको पूर्वी तट बोलेंगे। तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं वो देखते हैं। ये है गुजरात, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा, उसके नीचे कर्नाटक और उससे नीचे है केरल। ये पश्चिमी तट वाले राज्य हैं। अब देख लेते हैं पूर्वी तट वाले राज्य। पूर्वी तट वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये हमारा पूर्वी तट है और इसको बोलते हैं पूर्वी तट वाले राज्य। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि समुंदर में जो खाड़ी भी होती हैं, बंगाल की खाड़ी, ये जो बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी किसे कहते हैं, जिसके 3 तरफ ज़मीन हो और एक तरफ पानी हो। यहाँ भी ज़मीन है, ऊपर भी ज़मीन है, जो हमारी राइट साइड वो भी ज़मीन है और नीचे एक तरफ पानी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, खाड़ी। और प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ ज़मीन हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और जिसके 3 तरफ भूमि हो और एक साइड जल हो उसे हम क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। और द्वीप किसे बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो। मान लो ये भूमि का टुकड़ा है, ये हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, यहाँ पे ज़मीन है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप। तो इस डिफरेंस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी बुक में लिखने के लिए कि डेफिनेशन आप बार बार कन्फ्यूजन ना हो। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जिसके 3 तरफ पानी हो,
खाड़ी ऐसा जल क्षेत्र जिसके 3 तरफ जमीन हो या धरती हो। द्वीप ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ जल हो यानी कि पानी हो। ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आगे हम समझते हैं कि बीच या क्लिफ किसे कहते हैं। तो बीच किसे कहते हैं, बीच की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। इस तरह समुद्र तट इन लहरों के साथ बालू सीपियाँ, इस तरह समुद्र तट पर बालू का मैदान बन जाता है जिसे प्लेन या बीच कहते हैं। जैसे कि जो समुंदर होता है और ये जल क्षेत्र है, ये इस साइड वाला जल क्षेत्र है, इस साइड ज़मीन है और इस साइड से जो लहरें आती हैं वो पानी की ज़मीन की साइड आती हैं और वहाँ पर बालू, मिट्टी, सीप, कंकड़, पत्थर वो बहाव के साथ आते हैं और लहरें वापस चली जाती हैं। तो इस जो मिला जुला क्षेत्र जहाँ पर पानी बार बार लहरों के साथ आता जाता रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बीच। ठीक है। और एक होता है क्लिफ। क्लिफ किसे कहते हैं, जहाँ पर भूमि वाला जो टुकड़ा है वो ऊपर उठा हुआ होता है, लहरें ज़मीन पर नहीं आ पाती, केवल दीवार की तरह भूमि खड़ी रहती है और उससे लहरें आके टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ। जो एक गहरी खाई की तरह होता है उसे हम क्लिफ कहते हैं। और जो समतल भूमि होती है उसे हम बीच कहते हैं। बीच बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है और इसमें बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं। आगे देखते हैं अरब सागर। अरब सागर में भी कुछ भूमि के टुकड़े, जैसे द्वीप मैंने बताया था। द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जिसके बीच में भूमि का टुकड़ा हो और उसके चारों तरफ पानी, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप। यहाँ पर हमारे अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में भी एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनको द्वीप होता है एक और द्वीप समूह होते हैं जहाँ पर बहुत सारे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, भूमि के टुकड़े होते हैं। जो ये हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पे भूमि के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हैं। तो इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सभी द्वीपों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में है और जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं भाई, द्वीपों पर आप देखते हैं भाई, जो द्वीप हैं या जो तट वाले जो राज्य हैं उन पर जलवायु कैसी है, उनका यानी कि मौसम कैसा होता है। तो उनका मौसम होता है साल भर एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, गर्मी पड़ती है लेकिन ठंड जितनी ज़्यादा नहीं होती। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि जो दिन में जो ये बारिश जो समुंदर का जो पानी है उसमें से जो हवाएं इसकी तरफ भूमि की तरफ ऐसे बहाव करती रहती हैं और ठंडी हवाएं बहती हैं और इससे बारिश भी होती है और मौसम यहाँ का ठंडा बना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के तटीय भागों पर वर्षा अधिक होती है क्योंकि महासागरों का जल ही गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है और फिर बादल बनकर वहीं पे वर्षा कर देता है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती रहती है। लगभग केरल में तो पूरे साल वर्षा होती ही रहती है। ये है केरल, यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती रहती है। और यहाँ पर वर्षा क्यों होती है, क्योंकि ये पश्चिमी तट है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है ऐसे इसके साथ में, तो जो इस समुंदर से जो भाप बनकर जो जल उठता है वो इस पहाड़ से ऐसे टकराता है और यहीं पर बारिश हो जाती है। इसी तरह इसी में पूर्व में भी एक पहाड़ है जिसका नाम है पूर्वी घाट पर्वत। और यहाँ से वो यहाँ पर ऐसे है और समुंदर से जो भापें उठती हैं और इस पहाड़ से टकरा के यहीं पे बारिश कर देती हैं। तो ये हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन पर लगभग पूरे साल बारिश होती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ होते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि राजस्थान में है एक अरावली पर्वत, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से जो मानसून की पवनें उठती हैं वहाँ से सीधे निकल जाती हैं। अगर अरावली पर्वत ऐसे होता तो उससे बारिश के जो बादल थे वो टकराते और यहाँ पर वर्षा हो जाती और राजस्थान सूखा नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर टकरा नहीं पाता क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो ऐसे है और उसके सीधे समानांतर जो हमारी पवनें हैं वो निकल जाती हैं और बादल निकल जाते हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ बंदरगाहें भी होती हैं। बंदरगाह आपने नाम सुना होगा, आप समझते हो कि बंदरगाह क्या होती है। तो बंदरगाह को समझिए, जैसे बस स्टैंड पर बस रुकती हैं उसी तरह बंदरगाह पर भी जो हवाई जहाज़ जो हमारे
जहाज़ होते हैं, पानी के जहाज़, वो रुकते हैं और उन पर सामान लादा जाता है, सामान उतारा जाता है और समुद्र के रास्ते दूसरी जगहों या दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है। मान लो ये ओमान देश है, ओमान देश से हमें हमारे देश में सामान डालना है जल के रास्ते से, जहाज़ के द्वारा। तो ओमान से यहाँ पर इस तट पर जहाज़ को खड़ा करके सामान लादा जाएगा और फिर जल के रास्ते से हमारे यहाँ पर आएगा और यहाँ से वो सामान उतार लिया जाएगा। तो जहाँ पर जहाज़ में सामान चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, या जो यात्री होते हैं वो चढ़ते उतरते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। जैसे बस स्टैंड पर आकर बस रुकती है, वैसे ही ठीक उसको हम बंदरगाह कहते हैं। अब देखते हैं कि बंदरगाह कहाँ कहाँ पर कौन सी बंदरगाह है। तो महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह, ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य है और ये कौन सी है? मुंबई बंदरगाह है। इसी तरह गोवा में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। यहाँ पर अलग अलग, केरल में है कोच्चि बंदरगाह, गोवा में भी है। गोवा में पर्यटन स्थल ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं हम अब केरल के बारे में। जो केरल राज्य, वहाँ पर पूरे साल वर्षा होती रहती है, तो वहाँ के जो किसान हैं उनको सिंचाई करने की, यानी कि खेतों में पानी देने की, अपने फसलों में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है। यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल। जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो उसके विषय में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और उस त्यौहार में नौका दौड़ की जाती है, यानी कि जो समुंदर है, जो पानी है, इसमें बड़ी बड़ी नौकाओं की दौड़ कराई जाती है इस त्यौहार के अवसर पर। अच्छा, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सबसे दक्षिण में जो क्षेत्र है उसका नाम है कन्याकुमारी। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी धरती कौन सी है, तो वो कौन सी है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, यहाँ पर सबसे नीचे। आगे देखते हैं हम पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल, और ये है बांग्लादेश जो एक देश है, और ये हमारा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर एक जगह है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है मैंग्रोव वन। यहाँ पर मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो पानी लाके डाल देती हैं, और जब वो पानी के साथ में बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी आती है तो वहाँ पर दलदल जैसा क्षेत्र हो जाता है, और इसमें बहुत सारे, इस दलदल में मैंग्रोव के पेड़ हैं जिसे हम कहते हैं कि मैंग्रोव वन या डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये भी बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम समुद्री तट के लाभ। भाई ये जो समुद्र तट वाला जो ये इलाका है, इसके जो हमें क्या लाभ है हमारे देश को, तो इस समुद्री तट के या इस जल वाले क्षेत्र के हमारे देश को बहुत सारे लाभ हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो पूरे साल बारिश होती रहती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है और बहुत सारे जो पेड़ पौधे और वनस्पति हमें मिलती हैं। यहाँ से हम समुद्र के रास्ते से दूसरे देश आ जा सकते हैं, यानी कि बंदरगाहें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नारियल के पेड़ और जूट की खेती होती है, जिससे चटाई और नारियल के पेड़ से ये बनती हैं। और इसका एक लाभ ये है कि यहाँ पर समुंदर में ही, समुंदर के किनारे हैं जो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर और उनको सुखा लिया जाता है, उन्हें पानी भर जाता है। जब वो सूख जाती हैं तो समुंदर के पानी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उनको साफ़ करके नमक भी बनाया जाता है। और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि ये बहुत खूबसूरत होते हैं, तो यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर खनिज पदार्थ भी निकाले जाते हैं। तो जो हमारा ये तटीय इलाका है हमारे देश का, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और इसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और अब आप इसकी जो एक एक लाइन हो पढ़ लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखना। ओके, थैंक यू।